हेलो एवरीवन। आज से मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें कि थर्ड सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्ट है उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हो या जो अपकमिंग एग्ज़ाम में आने की संभावना हो, ऐसे क्वेश्चंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो कि मैं कर रहा हूँ, उसका क्वेश्चन आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। मैं प्रत्येक सब्जेक्ट जो कि थर्ड सेमेस्टर में है उसका प्रत्येक दिन एक सीरीज़ लेकर आऊँगा, जिसमें कि ऐसे क्वेश्चन करूँगा जो कि प्रीवियस ईयर में आया हो या तो कमिंग एग्ज़ाम में आने वाले हो। तो लिया है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इसमें मैंने 5 टॉपिक को सिलेक्ट किया है, जिसमें कि पहला टॉपिक हम सिलेक्ट किए थे डायोड, ठीक है। डायोड, इसके भी कुछ सब पॉइंट्स भी हैं, तो पहले हम टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। पहला डायोड लिया था, दूसरा क्योंकि हमारा ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो टॉपिक लिया था वो ऑसिलेटर है, ठीक है। और भी है, नीचे 5 पॉइंट्स है लिए हैं, तो पहले इनके सब टॉपिक्स देख लेते हैं। तो पहला जो डायोड है उसका सब टॉपिक्स में हम सबसे पहले तो पीएन जंक्शन को रखे थे, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड और जो एक जीनर डायोड है, ठीक है, जीनर डायोड। और इन दोनों का जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथ ही इसमें एक और होता है क्लीपर और क्लैम्पर, क्लीपर और क्लैम्पर सर्किट्स, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। साथ ही एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर ये भी आए हुए हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर आया हुआ है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट में मैंने इसको कंसीडर किया है। साथ ही अगर ट्रांजिस्टर की बात करें तो इसमें मैंने सब टॉपिक में रखा था बीजेटी को, बीजेटी, उसके बाद जो एफईटी है, ठीक है। और इन दोनों का मतलब एक और क्वेश्चन पूछता है कि डिफरेंस बताइए बीजेटी और एफईटी का, ठीक है। तो बीजेटी वर्सेज एफईटी को रखा था, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो बीजेटी के बारे में ही पूछा था कि बीजेटी का स्टेबिलिटी फैक्टर निकलता है, मतलब बीजेटी को जो बायसिंग करते हैं ना उसके लिए स्टेबिलिटी फैक्टर निकालते हैं। 3 तरह से इसको बायसिंग करते हैं, उन तीनों का अलग अलग स्टेबिलिटी फैक्टर निकलता है, ठीक है। उसके बाद बीजेटी का ही एक सब टॉपिक्स मैंने लिया था करंट मिरर, जो कि सिलेबस में करंट मिरर है, ठीक है। उसके बाद जेफेट है और मॉसफेट है, जेफेट एंड मॉसफेट, ठीक है। जेफेट और मॉसफेट, साथ ही मॉसफेट में 2 होते हैं, एक तो इन्हांसमेंट टाइप हो जाता है और एक हो जाता है डिप्लीशन टाइप, ठीक है, जिसको ई और डी लिखते हैं। साथ ही इन दोनों का एक ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं और एक ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक। तो इसको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट में डाल दिए, ठीक है। उसके बाद अगर ऑसिलेटर की बात करें तो ऑसिलेटर में तो सिर्फ 2 ऑसिलेटर जो है वो सिलेबस में है, जो दोनों प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं। वेन ब्रिज है और आरसी फेस शिफ्ट है, ठीक है, आरसी फेस शिफ्ट ऑसिलेटर, ठीक। तो इन दोनों का भी मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में डाला था। उसके बाद पॉइंट में अगर देखें तो एम्पलीफायर का टॉपिक है, उसमें भी कुछ सब पॉइंट्स डाले थे, जैसे कि इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जो कि प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। उसके बाद फीडबैक नेटवर्क जो होते हैं, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव जो फीडबैक नेटवर्क होते हैं, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथ ही प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार आया है। फीडबैक के भी 2 होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। मतलब
पॉजिटिव फीडबैक और निगेटिव फीडबैक, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर बात करें तो एम्पलीफायर में भी एक ओपैम्प है, मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो ओपैम्प भी आया हुआ है, साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। साथ उसके बाद ओपैम्प का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। साथ ही इसका ऑपरेशन के लिए एक क्राइटेरिया होता है जिसको बोलते हैं बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया, बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एम्पलीफायर में इतना ही। साथ ही जो 5 पॉइंट्स रखा था ना, ये कुछ शॉर्ट नोट्स थे, जो शॉर्ट नोट्स आते हैं एनालॉग में, वो शॉर्ट नोट्स में भी कुछ सब पॉइंट्स डाले थे, जैसे कि जो भी नॉन आइडियलिटीज़ हैं ओपैम्प का, जो भी नॉन आइडियलिटीज़ है, जैसे कि देखो, जैसे कि CMRR है, ठीक है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो हो गया या स्लीव रेट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, ये इसको नॉन आइडियलिटीज़ बोलते हैं, या इसमें भी इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट का कुछ रिलेशंस होते हैं, वो सब भी बहुत बार पूछे हैं नॉन आइडियलिटीज़ के नाम पे। ठीक है, तो उसको भी रख देते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में। उसके बाद अगर देखें तो हमारा 2 एम्पलीफायर का भी शॉर्ट नोट्स पूछा है, जैसे कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, उसके बाद हो गया कैस्केडिंग एम्पलीफायर। ठीक है, उसके बाद और एक शॉर्ट नोट्स पूछा है इंटीग्रेटर पे। उसके बाद अगर देखें तो प्रिसीजन रेक्टिफायर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रिसीजन रेक्टिफायर हो गया। साथ ही अगर देखें तो जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। ठीक है, तो यही कुछ 5 पॉइंट्स और उनके जो कुछ 5 मतलब सब पॉइंट्स हैं, यही मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट पे रखा है, जो कि आने की बहुत ज़्यादा ही संभावना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं ECA सर्किट पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए उसको लेकर भी आऊँगा। और अगर इस सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले बहुत सारे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो लाऊं तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।